Hello students, welcome to class 10th. This year you are going to prepare for board exams. ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है. आज हम चालू करने वाले हैं जो टॉपिक है वह पॉलिनोमियल. ठीक, आपको बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करनी है. इट मीन्स व्हाट कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है. ठीक है, क्योंकि आपके आते हैं MCQ क्वेश्चंस. ओके, MCQ आप कहीं से भी नहीं कर सकते, आप 20 मार्क्स छोड़ भी नहीं सकते हो, राइट. देन आते हैं आपके केस स्टडी. ओके, देखो अब जो पैटर्न चल रहा है क्लास 10th में, इट हैज़ बीन चेंज्ड. आपके कुछ MCQs आते हैं. अब देखते हैं इस साल बोर्ड हमारे लिए क्या रिलीज़ करती है. ओके, तो अगर आप ये सोचोगे कि खाली मैं NCERT को घोट घाट के चला जाऊंगा और पास हो जाऊंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल. कॉन्सेप्ट से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मतलब अगर मैंने वर्ड बोला पॉलिनोमियल, तो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या 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 किसको क्या कहते हैं, क्या चीज़ है. तो हम MCQ खाली पढ़ने के लिए MCQ तभी बनते हैं जब आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है. ओके, तो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल. तो पहला वर्ड आज हम यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल. ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है भाई. हाँ, ऐसे देख के लग रहा है पॉलिनोमियल तो पढ़ा है हमने बचपन से, कोई नई चीज़ तो हम कर नहीं रहे हैं. पॉलिनोमियल क्या होता है, एक जनरल इक्वेशन पे हम बात करते हैं. पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई फंक्शन f ऑफ x किस टाइप का रहेगा, an x का पावर n प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x का पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू कॉन्स्टेंट टर्म्स तक, वेयर a0 a1 an माइनस 2 an and an आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स. आज से कहते हैं को अपन कह सकते हैं द पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं अपन द कोफिशिएंट्स बोल सकते हैं. ठीक है, अब क्या हो गया. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब अपन को कैसे, अब ऐसे an देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसी को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ. मान लीजिए आपका f ऑफ x ऐसा आ गया भाई, इक्वल टू 2. f ऑफ x अगर ऐसा आ गया आपका 2x प्लस 3, f ऑफ x अगर आपका आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, f ऑफ x अगर आपका ऐसा आ गया मतलब 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. ठीक है, तो आप देखिए कुछ नहीं है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है. क्या आ गया, f ऑफ x अगर इक्वल टू 0 कह रहे हैं हम, इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का तुम्हारा इक्वेशन बनता है, इसमें सारे x की वैल्यू को अगर हम 0 कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली a0 विच इज़ अ कांस्टेंट. तो यहाँ आ गया f ऑफ x इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे सारे x का जो कोफिशिएंट्स है, पावर है, डिग्री है. ठीक है, x के कोफिशिएंट्स भी 0 है और x का जितने टर्म्स है वेरिएबल 0 है. ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका 0 हो गया. ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेरे पास x, ये दो टर्म बस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी a1 की वैल्यू मेरे पास 2 हो गई है, a0 की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है, 3 हो गई है. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 टर्म है. यहाँ x स्क्वायर तक जा रहा है, क्यूब तक जाएगा, फिर 4 जाएगा, 5 जाएगा, ऐसे अप टू कहाँ तक जा सकता है, n तक जा सकते हैं. तो ये सारे क्या हैं, आपके पॉलिनोमियल्स हैं. ओके, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे वैल्यूज़ आपके आ सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल. ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में पहला वर्ड आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो जो भी पॉलिनोमियल आपको दी गई है उसमें x का जो हाईएस्ट पावर होगा, x के हाईएस्ट पावर जो रहेगा, दैट इज कॉल्ड द डिग्री. जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो डिग्री क्या हो गई है इसकी, n. ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ तो कोई डिग्री नहीं है. यहाँ पे क्या डिग्री हो गई भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ की डिग्री क्या हो गई 1, इस वाले की डिग्री क्या हो गई 2, इस वाले की डिग्री क्या हो गई 3. जो x का डिग्री देखो 1 भी है 2 भी है, तो 1 और 2 में बड़ा कौन सा है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2. ठीक है, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो बड़ा कौन सा है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3 है. क्लियर है, तो ये इस तरीके से हम इसको डिग्री निकाल. अच्छा, अगर ऐसा हमने कह दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया 3x क्यूब प्लस माइनस x प्लस 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है,
x का पावर 3 यूनिट, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, जैसे एक्स स्क्वायर मिसिंग है। इसका मतलब क्या हो गया, 3x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 2। इसका मतलब आया कि थर्ड, ये इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 0 था, तो 0 को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो उस टर्म को हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे वो टर्म को एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है, इंटू माइनस एक्स प्लस 2। तो वही कांस्टेंट हो गया, ये फर्स्ट कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट -1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। अगर मैंने लिख दिया आपके पास x³ माइनस 31, यस ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 0 है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपके पॉलिनोमियल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री 1, ये हो गया डिग्री 2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए, मान लीजिए अगर पॉलिनोमियल ऐसा, मैं एक चीज़ लिख देती हूँ और वैरायटी बता दे रही हूँ। मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, जरूरी नहीं है x ही लो, वेरिएबल y भी हो सकता है, वेरिएबल p भी हो सकता है, वेरिएबल q, ये x ही जरूरी नहीं है, p q r s t कुछ भी ले सकता है, द वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने दे दिया 2y स्क्वायर माइनस 5/2y प्लस 16, ठीक, यस ये भी पॉलिनोमियल है। कौन सी डिग्री का, डिग्री 2 का। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, y का कोफिशिएंट क्या है, -5/2, कांस्टेंट क्या है, 16। क्लियर है। तो ये भी आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। ये नहीं कि 5/2 दे दिया, 7/2 दे दिया तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इस तरीके का नहीं हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने दे दिया u³ माइनस 3/2, ये भी पॉलिनोमियल है। भाई मैंने बताया ना y u कोई भी वेरिएबल ले सकता है, u यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई तुम्हारी, 3, ठीक, लेकिन स्क्वायर नहीं है, x 2 टर्म्स तो नहीं है, यानी उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, सीधा कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है इतना, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए, तो आप देखिए अब पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार की बात नहीं है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वी कैन से, इफ f of x is equal to 2 or 9 or -7/2 or anything, it means it is a constant polynomial, it is a constant पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कांस्टेंट के अलावा कुछ x, y, z, p, q कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यही अगर f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाता है, यानी सिर्फ x की डिग्री 1 रहती है और नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म रहता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई सा भी आपका ऐसा आ जाए, कोई भी पॉलिनोमियल आ गया, मान लीजिए मैंने आ गया 2/3u माइनस 5/7, ठीक है, ठीक है, देन ऑल्सो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि u की डिग्री क्या हो गई है मेरे पास, 1 हो गई है, ओके। तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, ठीक। तो इस तरीके के जो रहेंगे उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ √3y + 7, ठीक, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, y की डिग्री 1 है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो √3 है कोफिशिएंट, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 7 है, तो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहला क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट, दूसरा क्या हो गया, लीनियर। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। पहला क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट, फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या हो गया, कांस्टेंट, सेकंड क्या आ गया, लीनियर, ठीक है, सेकंड क्या आ गया मेरा, लीनियर, ओके। थर्ड होता है मेरा क्वाड्रेटिक,
इसकी डिग्री क्या होती है 2, लीनियर की डिग्री क्या होती है 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है 2। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में कैसा आ जाएगा आपका, मान लीजिए आ गया 3x² माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, यानी x² का डिग्री क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, फिर सॉरी x² का डिग्री क्या हो गया 2 हो गया, यानी ये क्वाड्रेटिक है। मान लीजिए मैंने दे दिया √3y² माइनस 7, ये भी क्वाड्रेटिक है, x का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मान लीजिए कोई भी वैल्यू, जरूरी नहीं है x, y, z एंड सो ऑन, p, q, r एंड सो ऑन, अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन, कोई भी वेरिएबल ले सकता है। ये नहीं कि अरे हमारे बुक में तो x ही दिया है, ऐसा नहीं होता है ना। अब हमारे पास वेरिएबल्स कैन चेंज, एनी वेरिएबल कैन बी चेंज, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक भाई। क्वाड्रेटिक के बाद क्या आ जाता है हमारा, फोर्थ हो गया क्यूबिक। क्यूबिक यानी जिसकी डिग्री 3 होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फिफ्थ बाई क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी होती है 4, यानी x का पावर 4 माइनस 6x² प्लस 15। ठीक, या x का पावर 4 चलो माइनस x का पावर प्लस 3x³ माइनस 7/2x² माइनस √15x प्लस 7/2। ठीक है, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। आप डिग्री देखिए पावर 4 है। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया आपका बाई क्वाड्रेटिक। तो हमारे पास इसके आगे को हम नाम नहीं देते, उसके बाद हम उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री कितना भी हो जाए वो क्या हो जाता है, वो पॉलिनोमियल कहलाता है। बस हम क्या है, जिसमें कांस्टेंट रहता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 रहती है वो लीनियर होता है, जिसकी डिग्री 2 रहती है वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक हो जाता है, जिसकी डिग्री 4 रहती है वो क्या हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं हमने दिए हुए। ओके, अब इसके आगे देखते हैं क्या हो गया। इतना करने के बाद आता है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। 6th पॉइंट आगे अपन करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जो वेरिएबल x दिया गया है, मान लो उस वेरिएबल का मुझे 2 पॉइंट में, 3 पॉइंट में, -1 पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में अगर वैल्यू निकालना है। मान लीजिए मैंने दे दिया f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। फाइंड वैल्यू एट -1। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -1, यानी x की वैल्यू जब मैं -1 पुट करूंगी तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या आंसर आना चाहिए, यानी क्या आ जाएगा f ऑफ -1, यानी क्या आया 2 ऑफ -1 प्लस 3, यानी कितना हो गया -2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, मान लीजिए आपको f ऑफ x दे दिया है 2x² प्लस 3x माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट -1 ले लिया क्या, 2 ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा f ऑफ 2, क्या निकालोगे 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 माइनस 2, कितना आ गया भाई 2 to the 4 to the 8 प्लस 3 to the 6 माइनस 2, कितना आ गया भाई 12 आ गया। तो ये इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है, तो हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिया, एक और नया पॉइंट पढ़ लिया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। फटाफट, हम कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में जब भी आएगा मैंने बार बार एक ही चीज़ समझाना है आप लोगों को। पूरे क्लास 10 तक हर वीडियो में ये डायलॉग मारूंगी कि बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं होता है। MCQ क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी आती है, तो क्या करना है कॉन्सेप्ट डेवलप करना पूरा चैप्टर में। ये नहीं कि ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ, ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ, इतना मैं पास हो जाऊँगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, नहीं तो हम इसके क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो कहीं से भी आ जाते हैं। ठीक है, ओके, इसका कोई सिलेबस नहीं है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आता है एक और टॉपिक लास्ट, दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल।
पॉलीनॉमियल। 7th टॉपिक क्या हो गया? आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाती, पहला दिन है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बोलेंगे क्या क्या पढ़ा के चली गई मैडम। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमियल, व्हाट इज ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमियल? ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉली मतलब जब हम वैल्यू डालेंगे आंसर ज़ीरो आ गया, इट मीन्स इट्स अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलीनॉमियल। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू एट 2, यानी क्या आ जाएगा बताइए? एफ ऑफ 2 डालूंगी तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2, आई एम गेटिंग आंसर 0। आंसर 0 आया, यानी वो क्या हो गया? ज़ीरो ऑफ अ पॉलीनॉमियल कहलाता है। ठीक है, मतलब ax प्लस बी, अगर इस एफ ऑफ एक्स को अगर हम ax प्लस बी कहते हैं तो x की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपन का क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 0। कैसे भाई? अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना देखा यार, वैसे ही हम रट रहे घोट रहे, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है भाई? ax प्लस बी को 0 कर लो, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यस, ये आ गया 0। भाई आंसर 0 आ रहा है ना, तो क्या पुट करेंगे x की जगह पे? ये आंसर तो 0 आना है, 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, ये नहीं कि सोचते रहते हैं अभी माइनस बी बाई ये क्या आया। ठीक है, या याद कैसे करेंगे इसको? याद कैसे करेंगे? माइनस ऑफ कांस्टेंट एंड x का कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पॉलीनॉमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल क्या है, लीनियर पॉलीनॉमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल क्या है, क्यूबिक पॉलीनॉमियल क्या है और बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल क्या है। ठीक है, इनकी डिग्रियां क्या होती है? 1 2 3 4। इसकी डिग्री क्या हो गई भाई? 0। ठीक है, अब डिग्री कहाँ पे देखते हैं? जहाँ पे x का जो भी आपके पॉलीनॉमियल में x का हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। ये भी हमने पढ़ लिया। फिर क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल। वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल में क्या हो गया? जो भी वैल्यू दी गई है उसको सब्स्टिट्यूट करके उस पॉलीनॉमियल इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो भी आंसर आ जाता है उसे कहते हैं अपन वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल। उसके बाद आ जाता है आपका ज़ीरो ऑफ अ पॉलीनॉमियल, यानी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जिसको सब्स्टिट्यूट करने से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x की वो वैल्यू जिस पे को पुट करने से फाइनल आंसर 0 आ जाएगा उसे कहते हैं अपन ज़ीरो ऑफ अ पॉलीनॉमियल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चालू होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफ ऑफ अ पॉलीनॉमियल। ठीक है, पहले इतने को आप रिवाइज करके आइए कल। ओके, आराम से देखिए, ये 5 7 टॉपिक बस मैंने एक्सप्लेन किया है। पॉलीनॉमियल को बहुत बड़ी चीज़ नहीं पढ़ाई है, बस एक सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है पॉलीनॉमियल के बारे में। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के आइए। कल हम ग्राफ ऑफ अ पॉलीनॉमियल, कब वो लीनियर रहता है, कब वो पैराबोलिक हो जाता है, ठीक है, वो सारा केस हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं। डाउट है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और उस टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी मैसेज, कोई भी डाउट है उस मैसेज में ड्रॉप कर लो। अगर मैं उसको तुरंत रिटर्न में दे देती हूँ, समझ में आ गया, ओके बोल दीजिए। नहीं आ रहा है, नेक्स्ट डे मैं उसको अपने क्लास में इंट्रोड्यूस करूँगी, सॉल्व बता दूँगी, ताकि आप लोगों को वो समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।